भक्ति का 5वां अध्याय 31 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 31 और 32 दोनों वचनों को क्या करेंगे आज के दिन हम लोग सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर टाइटल क्या दिया है? तलाक। तलाक। ओके, किसके बारे में? तलाक। तलाक के बारे में, है ना। बाइबल में देखो हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ओके, हर परिस्थिति में कैसा रहना है, किस तरह जीना है, क्या करना है, कौन से परिस्थिति में क्या करना है, सारी बातें बाइबल में जो है ना लिखी गई है ना। इसके लिए बाइबल में हम देख सकते हैं कि तलाक के बारे में भी क्या किया गया है, बताया गया है। ओके, ये भी टॉपिक जो है ना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। क्या है ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी। कि यहाँ पर ज़्यादा लोग कौन है, शादीशुदा है। अब ज़्यादा लोग कौन है, शादीशुदा है। ओके, सो शादीशुदा है तो उसका मतलब क्या है, हमारे बीच में तलाक भी हो सकता है ना। आप लोग के परिवार में, किसी परिवार में क्या हो सकता है, हो सकता है। तो परमेश्वर जो है उन सारी समस्याओं से कैसे बचना है ना, कैसे छुटकारा पाना है, उन सारी बातों के बारे में क्या कर रहा है, बाइबल में लिख रहा है। देखो आज की तारीख में तलाक क्या हो गया पता है, बहुत आम बात हुआ है दुनिया के लिए। क्या हो गया है, दुनिया के लिए क्या हुआ है, आम बात हुआ है। मतलब आज हम देखेंगे समझो कोर्ट में, ओके, कोर्ट में जाएंगे समझो, सबसे ज़्यादा केस किसका है पता है, तलाक का है ना। कोर्ट में जाएंगे समझो, कौन सा केस ज़्यादा है, चोरी का है क्या, व्यभिचार का है क्या, लूटपाट का है क्या, मारपीट का है क्या, इस तरह पूछेंगे समझो कोर्ट को, तो कोर्ट क्या जवाब देता है पता है, सबसे ज़्यादा केस जो है किसका है, तलाक का है ना। क्योंकि ज़्यादा पेंडिंग केस वही है, तलाक के ऊपर ही क्या है, बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। और बीते दिनों में हम देख सकते हैं कि समाचार वाले भी जो है ना एक मुद्दे को उठाए थे, 3 तलाक के ऊपर। इसके ऊपर 3 तलाक का मुद्दा है ना, वो इतना बड़ा इशू है कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको 3 तलाक कानून ही हटा दिया। क्या कर दिया, घंटा लगे क्या कर दिया, 3 तलाक कानून को क्या कर दिया, हटा दिया। मतलब ये 3 तलाक का क्या मैटर है बोलेगा तो, बहुत से लोग क्या कर देते हैं, मुसलमान लोग अपने बीबी को क्या करते हैं, तलाक 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 बोलते हो, सब खत्म, है ना। गुस्से में उसे 3 बार बोल दिया समझो तो क्या जाता है, तलाक हो जाता है ना। अभी गुस्सा आया, मारपीट हुआ है ना, कुछ भी हुआ, तो ये गुस्से में लोग क्या करते हैं, तलाक 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 बोल दिया समझो तो क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है ना। फ़ोन पे भी बोल दिया समझो तलाक 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 3 बार, तो क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। तो इस चीज़ से क्या हो गया पता है, बहुत से लोग परेशान हो गए। क्या हो गए, परेशान। आज जो लोग जो है छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर क्या कर रहे पता है, तलाक ले। बहुत से लोग बोले तूने दहेज नहीं लाया तो क्या कर, तलाक दे दो, है ना। देख बाजू वाले को दहेज मिला, उसको 1 लाख मिला, 2 लाख मिला, तूने क्या लाया, 1 रुपये भी नहीं दिया, तुझा तलाक जा बोले, है ना। इस तरह क्या करते, तलाक। कोई कोई अरे सोने का रिंग नहीं दिया शादी है मुझे, तो क्या है, तलाक, है ना। चेन नहीं दिया मुझे, इसके लिए क्या है, तलाक। बहुत से लोग ये छोटी मोटी चीज़ के लिए क्या करने लग गए, मतलब लोगों के लिए क्या है, तलाक एक खेल हो गया है। जैसे बचपन में कट्टी बट्टी खेलते हैं ना, है ना, थोड़ा बोलते हैं कट्टी की आवाज़ मत कर। ये तलाक ऐसा हो गया है बड़े लोग का, है ना। मतलब तलाक जो है दुनिया में हम देखेंगे समझो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या हो गई है, मतलब लोगों को क्या लगता है पता है, बस तुमको पसंद नहीं तो क्या करो, तलाक दे दो, मैटर ख़त्म कर दो। मतलब लोगों को जो है ना क्या लगता है, शादी का जो बंधन है कल ही क्या है, वो तलाक बोल दे तो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है करके। इस तरह दुनिया में क्या हो गया है, खेल हो गया। क्या हो गया है, खेल हो गया। और बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्ट शादी भी करते हैं। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट शादी, 1 महीने के लिए शादी, 2 महीने के लिए शादी, 2 साल के लिए शादी, इसके बाद क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या बोल के, तलाक देंगे, छोड़ देंगे। मतलब दुनिया को क्या लग रहा है पता है कि शादी का विवाह या फिर फैमिली जो रिलेशन है क्या है, एक खेल है। क्या है, एक खेल है। जब भी चाहे शादी कर लो, अगर नहीं पसंद है तो क्या करो, तोड़ दो। इस तरह दुनिया में क्या हो गया, तलाक एक आम चीज़ हो गई है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केस किसके बारे में अगर हम देखेंगे तो किसके बारे में है, तलाक के बारे में। बहुत सारे केस में यही चल रहा है कि देखो तलाक किस चीज़ के लिए, तलाक उसने गाली दिया, गाली देता है, मारता है, पीटता है, ये करता है, दारू पीता है, ये करता है ना। इस तरह पत्नी बोलता है मेरी बात नहीं सुनती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, इसके लिए क्या करो, तलाक दे दो करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी थोड़ा अच्छा है। क्या करता है, यदि तलाक देता नहीं, क्या करता है, 6 महीने का टाइम देता है। क्या देता है, 6 महीने का
टाइम देता है। 6 महीने के अंदर अगर तुम एडजस्टमेंट होते हो तो फिर ठीक है ना। क्योंकि गुस्से में आदमी बहुत कुछ क्या करता है, गलत निर्णय लेता है। तो गवर्नमेंट भी क्या करता है, कोर्ट क्या करता है, उसको 6 महीने का टाइम देता है। 6 महीना तुम दूर रहो या फिर दोनों साथ में रहो, जैसे भी रहो वैसे भी रहो, लेकिन 6 महीने तक क्या करो, तुम लोग वेट करो। 6 महीने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तुमको फैसला देंगे। तो इस तरह दुनिया में हम देख सकते कि तलाक का जो मुद्दा है बहुत ही तेज़ी से क्या हो रहा है, फैलते जा रहा है। बहुत ही तेज़ी से क्या हो रहा है, फैलते जा रहा है। तो फिर बाइबल जो है तलाक के बारे में क्या बताती है ना। क्या तलाक देना चाहिए, देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, कौन से कारण पे देना चाहिए, इन बातों को हम क्या करेंगे, बाइबल से आज क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, मत्ती का 5वां अध्याय उसका 31 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, है ना। मतलब पुराने नियम में हम देख सकते कि जिसको भी समझो तलाक देना, समझो क्या करना चाहिए, पेपर में साइन करके लिख के क्या कर देना चाहिए, त्याग पत्र देकर क्या कर देना चाहिए, तलाक दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह एक कारण बता रहे हैं, है ना। तलाक क्यों नहीं देना चाहिए, किस लिए नहीं देना चाहिए, देना है तो फिर क्यों देना चाहिए ना। इसके लिए 32 में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ। क्या बता रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ। पुराने नियम में क्या था, तुमको पसंद नहीं समझे तो क्या करो, एक लेटर बना के उसमें साइन करके क्या करो, तुम दे दो। लेकिन यीशु मसीह बता रहे कि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। मतलब यीशु मसीह बता रहे कि अगर तुम तलाक देना चाहते हो समझो, है ना, तलाक देना चाहते हो समझो, तो रीज़न एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही रीज़न होना चाहिए, वो व्यभिचार, है ना। अगर समझो तुम्हारी पत्नी व्यभिचार करती है समझो, तो ही क्या कर सकते हो, तुम तलाक दे सकते हो। इसको छोड़कर तुम बिल्कुल भी तलाक नहीं देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल तलाक नहीं देना चाहिए। झगड़े के लिए, सोने के लिए, बात नहीं मानता, ये करता है वो करता है, उसके लिए तलाक देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पत्नी समझो व्यभिचार करती है समझो, उस विषय को लेकर तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तलाक दे सकते हो। मतलब बाइबल जो है ये बताता है कि व्यभिचार को छोड़कर तुम किसी और चीज़ के लिए त्याग पत्र यानी कि तलाक दे ही नहीं सकते हो। मतलब हमारा जो बाइबल का जो कानून है हमें एक ही बताता है कि अगर पत्नी को तुम तलाक देना चाहते हो तो एक ही रीज़न होना चाहिए, वो व्यभिचार। क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा चीज़ है जो क्या करता है, बीमारी फैलाता है ना। अब एड्स की बीमारी क्यों आया, व्यभिचार की वजह से आया, है ना। तो ये क्या हो सकता है, सबको ये फैल सकता है। तो परमेश्वर बता रहा है कि, है ना, व्यभिचार को छोड़ के तुम किसी भी कारण से क्या नहीं करना चाहिए, तलाक देना ही नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, फिर बाकी सी चीज़ों के लिए, है ना, बहुत सा मैटर रहता है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, दोनों का आपस में जमता नहीं, दोनों आपस में कोई भी चीज़ को सहमत नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर को क्या कर रहा है, सोल्यूशन दे रहा है। क्या कर रहा है, सोल्यूशन कर रहा है ना। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि तुम लोग क्या करना चाहिए, तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, तुम्हारे अंदर प्रेम रहना चाहिए, तुम एक दूसरे को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे का हक क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे अंदर रहेगा समझो, तो तुम्हारा फैमिली क्या रह सकता है, सेटल रह सकता है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, पति को कुछ समझते ही नहीं है, या फिर कोई पति पत्नियों को समझता ही नहीं है ना। दुनिया में क्या चलता है, लोग 10 लेडीज़ लोग आपस में बैठेंगे समझो, है ना, तेरा पति को तो कैसा संभाल दिए, बोलते हो मेरा जोरू का गुलाम है क्या बोलती है, जोरू का गुलाम है ना। एक बोलती है मैं अपने दुपट्टे में बांध के रखती हूँ, एक बोलती है मैं अपने मुट्ठी में बांध के रखती हूँ, एक बोलती है मैं अपने इशारे से नचाती हूँ देखा है आप लोगों ने दुनिया में लेडीज़ लोग आपस में बैठ जाएंगे समझो, आप पति पत्नी के बारे में, तेरा पति कैसा, तेरा पति कैसा है, कैसा हैंडल कर रहे थे, ये सब चर्चा रहता है उन लोग के अंदर। क्या रहता है, यही चर्चा रहता है। मतलब ये लोग क्या सोचते हैं, कुछ स्त्रियाँ, कि मेरा पति मेरे अंडर में रहना चाहिए। जब स्त्री के दिमाग में ये चीज़ आता है समझो, कोई समस्या आता है, क्या आता है, कोई समस्या आता है। लेकिन पति को समझो अच्छा लेवल पे देखती है समझो, है ना, मेरा पति परमेश्वर है तो कोई समस्या नहीं रहता है मेरा पति क्या है, पति परमेश्वर, समस्या नहीं रहता है। लेकिन नहीं, मेरा पति मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, मेरे अधीनता में रहना चाहिए, मेरे इशारे पे नाचना चाहिए, तो उधर ही क्या होता है पता है, घर में झगड़ा पैदा होता है। उस तरफ पुरुष लोग भी कम नहीं,
पुरुष लोग भी अपनी पत्नी को कैसे देखता है? नौकरानी की तरह देखते हैं। कैसे देखते हैं? नौकरानी की तरह देखते हैं ना। वो घर पे काम कर रही है, इसमें कैसे कैसे नजर से देखते हैं उसको? ये सिर्फ नौकरानी है, क्या है, उसको पत्नी के रूप से देखता नहीं, अरे ये तो मेरी पत्नी है ना, प्यार से रहना चाहिए, अच्छे से रहना, ऐसा नहीं देखते। बहुत सारे पुरुष क्या करते हैं, बस चलते तो शादी क्यों किया पता है? कपड़ा धोने के लिए, है ना, बर्तन धोने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, तो इसी के लिए बनी है करके क्या करते हैं? बहुत से पति लोग भी इस तरह क्या करते हैं, पत्नी लोग को देखते। तब क्या होता है? तब जाके समस्या आता है। तलाक होने का कारण क्या पता? यही सारी चीज़ है। पति ना अपने पत्नी को अच्छे ढंग से देखता है, ना पत्नी अपने पति को अच्छे ढंग से देखती है। दोनों क्या करते हैं? ये मेरे नीचे दब के रहना चाहिए, वो क्या सोचता है, ये मेरे नीचे दब के रहना चाहिए। तो उसमें क्या होता है पता है? किसी का जमता ही नहीं। क्या नहीं जमता है? अगर जो पति पत्नी दोनों काम करने वाले रहेंगे समझो, है ना, दोनों को भी क्या रहता है? डिमांड रहता है, मैं काम कर रहा है, मैं काम कर रहा है, मैं काम कर रहा है। बहुत से लोग के परिवार में ऐसे ही है। बहुत से लोग परिवार में क्या है, ऐसा ही है ना। अरे मैं भी काम पे जा रही है तो मेरा भी चलेगा, मैं भी काम पे जा रही मैं भी चलेगा। लेकिन दोनों में क्या नहीं रहता है? अंडरस्टैंडिंग रहता है ना। बहुत सारे परिवार में यही चल रहा है। एक ज़माना था कि लड़की चुपचाप घर में पड़ी रहती थी, क्यों? बाहर काम करते ही नहीं थे। लेकिन आज लड़की लोग भी काम पे जाने लग गए तो कैसे हो गए? वो लोग का भी डिमांड बढ़ जाता है। क्या कर जाता है? पति को बोलते हैं कि तू मेरे साथ ऐसा रहना चाहिए, मेरे को इधर लेके जाना चाहिए, उधर लेके जाना चाहिए, इधर घुमाना चाहिए, उधर घुमाना चाहिए। क्यों? ये भी काम कर रही तो क्या जाता है उन लोग के अंदर? घमंड आ जाता है। तो इस तरह क्या होता है पता है? बहुत सारे फैमिली में समस्या पैदा होता है। इसके लिए यीशु मसीह बता रहा है कि दूसरा कोई भी रीज़न से तुम तलाक नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते हो? तलाक नहीं दे सकते। लेकिन तुम दोनों कैसे रहना चाहिए पता है? अंडरस्टैंडिंग में रहना चाहिए। इसके लिए बाइबल क्या बताती है देखो, इफिसी की पत्री हम निकालेंगे। इफिसी की पत्री इफिसी की पत्री इसका हम 5वां अध्याय 22 वचन से पढ़ेंगे। हे पत्नियों, हाँ। अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने पति के अधीन रहे। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो पति पत्नी दोनों को बता रहा है। क्या कर रहा है? पति और पत्नी क्या कर रहा है? दोनों को सलाह दे रहा है। यहाँ पर पत्नियों को सबसे पहले बता रहा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। मतलब अधीनता में कैसे रहना चाहिए? जितना परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं ना, तो उस तरह कैसे रहना चाहिए? अपने पतियों की अधीनता में भी रहना चाहिए। मतलब परमेश्वर ये बता रहा है कि पत्नी कैसे रहना चाहिए पता है? पति के अधीन रहना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि एक पत्नी जो है अपना घर छोड़ के किधर आई है? पति के पास आई है। किसके पास आई है? पति के पास आई है। अभी क्या करना चाहिए? उनका घर का व्यवहार क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। उनका घर का व्यवहार अलग होता है, उनका सिस्टम अलग होता है। तो पत्नी क्या करना चाहिए? उसमें शामिल हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? उसमें शामिल होना चाहिए। मतलब परमेश्वर कहता है कि जैसे तुम मेरे अधीनता में रहते हो ना, उस तरह कैसे किसके अधीनता में रहना चाहिए? अपने अपने पति के भी अधीनता में रहना चाहिए। ओके, स्त्री को इस तरह बता रहा है क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति क्या है? पत्नी का सिर है। पत्नी का सिर है मतलब पुरुष हेड है घर का। पुरुष कौन है? हेड। जैसे स्कूल में होता है ना हेड मास्टर, वही क्या करता है? टीचर लोग ऑर्डर देता है, प्रिंसिपल को ऑर्डर देता है, प्यून्स को ऑर्डर देता है, वो क्या करता है? हेड है वो, है ना। इस तरह पुरुष भी कैसे है? हेड है वो। कौन है? हेड, क्योंकि वो घर चलाने वाला व्यक्ति है। घर क्या करने वाला है? घर चलाने वाला व्यक्ति है। तो पत्नी क्या करना चाहिए? जैसे प्रभु की अधीनता में रहते उस तरह पत्नी का अधीनता में रहना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि पति को नहीं पता है हेड है, मतलब उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा? तुमको चलना पड़ेगा। पुरुष जैसा बोलता तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वैसे चलना पड़ेगा। तुम्हें उसकी अधीनता में रहना पड़ेगा। मतलब स्त्री को परमेश्वर बता रहा है कि तुम्हें अधीनता में रहना है, प्लस उसको अपना हेड बना के रखना है। क्या करना है? हेड बना के रखना है। उस तरह पतियों क्या बोल रहा है 25 वचन में?
हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पुरुष क्या करना चाहिए? अपने अपने पतियों से क्या करना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेम जो है रखना चाहिए। मतलब स्त्री अपने पति के अधीनता में रहना चाहिए, पुरुष भी क्या करना चाहिए? अपनी पत्नी से प्रेम रखना चाहिए। किस तरह का प्रेम? है ना, एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम में मतलब एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखेंगे पहला कोरिन्थियों 7वां अध्याय, पहला कोरिन्थियों 7वां अध्याय पहला वचन से, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, या अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। मतलब व्यभिचार से बचने के लिए क्या होना चाहिए? हर एक स्त्री का एक पति भी होना चाहिए और पुरुष का भी एक पत्नी होना चाहिए। अभी दोनों कैसे रहना चाहिए? पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। मतलब दोनों क्या करना चाहिए? एक दूसरे का हक पूरा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पत्नी का जो हक है पति पूरा करना चाहिए, और पति का जो हक है वो क्या करना चाहिए? पत्नी पूरा करना चाहिए। दोनों एक दूसरे का हक पूरा करने से समस्या रहेगा? लेकिन बहुत से लोग क्या करते, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही कर, पति लोग भी, है ना, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही कर, तेरे को ये काम करना है वो काम कर, लेकिन ये मत मांग, वो मत मांग, ये डिमांड मत कर, वो डिमांड मत कर करके इस तरह क्या करते हैं? उसका हक को पूरा करते नहीं। देखो दोनों को भी क्या पता है हक है। अभी दोनों पति पत्नी है समझो, उनको क्या है? सब चीज़ पर समान हक है। समझो घर है समझो, पति पत्नी का दोनों का अलग अलग रहेगा, दोनों को एक ही रहेगा, दोनों को एक ही रहेगा। अब एक ही घर है समझो, है ना, तो एक घर पे किसका हक रहेगा? आज दोनों का रहेगा ना बाबा। दिमाग खराब हुआ क्या? है ना, अभी ये कोई घर है, ये किसका है? घर है, तो पति पत्नी दोनों का हक रहेगा ना उसमें। अभी घर में जो राशन है किसका हक है? खाली पति का हक है क्या? ये तू मत खा, मैंने मेहनत करके लाया है, मैंने पैसा देकर आया है, इसके लिए तू मत खा करके बोलेगा क्या? किसका हक है उस पर? मतलब पति जो भी मेहनत करके लाएगा उस पर किसका हक बनता है? दोनों का हक बनता है, क्योंकि दोनों पति पत्नी है ना, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? अपना जीवन बिता रहे। इसलिए जो पति का है वो पत्नी का भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं ये मेरा ही घर है, ये मेरा ही ये है ना, ऐसा नहीं होता है। क्या दोनों क्या है? एक है। इसके लिए बता रहा कि दोनों क्या करना चाहिए? एक दूसरे का हक पूरा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दोनों को, चाहे वो कोई भी विषय का क्यों ना हो, चाहे वो घर का विषय का क्यों ना हो, चाहे वो खाने पीने का विषय क्यों ना हो, चाहे वो पैसे का विषय क्यों ना हो, कैसे रहना चाहिए? है ना, अगर तुम घर में पेमेंट लाते हो समझो, उसमें 100 रुपये खर्च तुम कर सकते हो समझो, तो पत्नी भी क्या कर सकती है? 100 रुपये वो भी खर्च कर सकती है। दोनों को क्या है? हक है। दोनों को भी क्या है? हक है। ऐसा मत बोलो कि मैंने पैसा कमा के लाया तो चुपचाप बैठ घर में, है ना, मैं काम करके आया धूप में, मैं मर गया आया तो चुपचाप बैठ करके नहीं बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? भले तू मेहनत करके बाहर आया रहेगा, लेकिन घर पे कौन मेहनत कर रहा है ना? पति बोलेगा मैं धूप में गर्मी में काम कर गया, तो फिर औरत भी क्या बोलेगी? मैं भी किचन में गर्मी में काम कर गया। है ना, मैं पसीने से पूरा भीग के आया, वो भी क्या, मैं कपड़ा घसते पसीने से भीग गई, है ना, मैं काम करके एकदम हाथ पे अंदर दर्द हो रहा है, वो भी क्या बोले बर्तन धो के ये काम करके पोछा वीछा मार के, मेरा भी क्या हो रहा है? दोनों क्या है? दोनों सेम है। तूने राशन लेकर आया, मैंने पका के खिलाया, है ना, तूने राशन लेकर आया, मैंने क्या किया? पका के खिलाया। तो इसका मतलब क्या है? दोनों को क्या है? हक है। दोनों को क्या है? आगे। लेकिन बहुत से लोग क्या करते, ये मेरा ये मेरा ये मेरा करके क्या करते? लड़ते, इसके बाद तलाक हो जाता है। क्यों? ये ज्ञान रहता नहीं। क्या नहीं रहता है? ये ज्ञान रहता नहीं। इसलिए तो तलाक लेने वाला सबसे पहले ध्यान किधर रहता है पता है? पैसे पे ध्यान रहता है, प्रॉपर्टी पे ध्यान रहता है। क्यों? अगर इसको तलाक दे दिया समझो, आधा प्रॉपर्टी देना पड़ेगा इसको, और मेरा आधा पेमेंट देना पड़ेगा। क्यों? तलाक देने से पहले वही बोलते हैं ना, वकील को जाके बोले मैं अपने पति को क्या करना चाहता हूँ? तलाक देना चाहता हूँ। तो वकील क्या पूछता है? तेरे पास कितना प्रॉपर्टी है? मतलब 2 घर है, तो तेरे 1 घर देना पड़ेगा सोचने। तो वो सोचे पड़ जाता है, अरे ऐसा कैसा, वो तेरी पत्नी थी, तूने शादी कर लिया, उसको क्या बनता है? उसका हक बनता है। क्या बनता है? उसका हक। मतलब परमेश्वर भी यही बता रहा है कि दोनों का एक दूसरे क्या करो? हक पूरा करो। जब दोनों का हक पूरा होगा समझो कोई समस्या रहेगा? कोई समस्या रहेगा? लेकिन समस्या क्यों आता है?
ये मेरा हक पूरा नहीं करता है, ये मेरा हक पूरा नहीं करता, तो क्या हो जाता है दोनों का झगड़ा। इसके लिए वचन क्या बता रहा है पता है, क्या करना चाहिए, है ना, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। दोनों भी क्या रहना चाहिए पता है, अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। ये इसका हक पूरा करना चाहिए, वो उसका हक क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे का हक पूरा करते रहेंगे, समझो समस्या ही नहीं रहेगा। लेकिन हक पूरा नहीं करते रहेगा तो उधर ही समस्या। तो इसलिए बोलते बहुत से मेरा बात नहीं सुनता है, मैं जो बोलता हूँ नहीं करता है, इस तरह दोनों भी क्या करते रहते, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते। क्यों? दोनों क्या नहीं कर रहे, हक पूरा नहीं कर रहे। इसके लिए और एक पॉइंट क्या बता रहा है ना, चौथा वचन है, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। मतलब ये शरीर जो है किसका अधिकार है, शादी करने के बाद पत्नी का ही अधिकार है ना। ये नहीं बोल सकते मेरा शरीर है मेरा मर्जी नहीं चलेगा, शादी क्यों की है ना, है ना। शादी इतना आसान नहीं है, शादी के पीछे बहुत सारा किया जाता है, इसका जोड़ना पड़ता है ना। इसलिए बोल रहा है कि वचन, तेरा जो शरीर है उस पर तेरा खुद का अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है, पत्नी का अधिकार है। वैसे पत्नी का भी उसको शरीर पर खुद का अधिकार नहीं, किसका अधिकार है, पति का। मतलब उसके शरीर पे इसका अधिकार है, उसके शरीर पे इसको अधिकार। दोनों समझो इस तरह रहेंगे, समझो कुछ समस्या आएगा, कुछ समस्या आएगा ही नहीं। दोनों कैसे रहना चाहिए, हाँ जितना मेरे शरीर पे मेरे को अधिकार उतना मेरे पत्नी को भी अधिकार है। पत्नी भी क्या सोचना चाहिए, हाँ चलो मेरा शरीर पे क्या है, जितना मुझे अधिकार है उतना मेरे पति को भी क्या है, उतना ही अधिकार है। इस तरह दोनों एक समान चलते रहेंगे समझो, तो कुछ समस्या रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सोचो परमेश्वर देव कितना अच्छा बताता है ना। दुनिया में देखो ऐसा हक नहीं है, बहुत से लोग अलग जाएंगे समझो, पत्नी को एक समान देखते नहीं है। पत्नी क्या नहीं करते, एक समान देखते नहीं, दूसरे को पूरा हक पूरा करते हैं, स्वामी से दबा के रखते हैं। लेकिन परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर ऐसा है कि क्या करता है, तेरा शरीर पे तेरा अधिकार नहीं है, तेरा पत्नी का है। और पत्नी को भी बोलता है कि तेरे शरीर पे तेरे को अधिकार नहीं, किसका है, पति का है ना। दोनों भी क्या करना चाहिए, एक दूसरे क्या करना चाहिए, हक को पूरा करना चाहिए। इसके लिए पत्नी अपने आधीनता में भी रहना चाहिए, पति भी क्या करना चाहिए, आधीनता में रह के उसे प्रेम भी करना चाहिए। इस तरह दोनों का अच्छा रहेगा समझो, तलाक होने के चांसेस बहुत कम। क्या है, तलाक होने के चांसेस बहुत कम है। इसके लिए बाइबल में एक घटना भी है ना, जैसे कि हमने इससे पहले भी उसको ध्यान किया, जनरल बता देता हूँ, है ना। यदि समझो पति अविश्वासी होता है, पत्नी विश्वासी नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए, तलाक देके हट जाना चाहिए। क्या बताता है वचन, कि तुम्हारा चाल चलन तुम क्या करो, सुधारो, है ना। पवित्र चाल चलन चलो, पति की अधीनता में रहो, है ना, नेक काम करते रहो, तो ऑटोमेटिक पति भी क्या हो जाएगा, तुम्हारे अधीनता में आ जाएगा। लेकिन लोग क्या नहीं करते, पति की अधीनता में रहते नहीं है, लेकिन पति को क्या करते, अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते। उस तरह पुरुष भी क्या नहीं करते, अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते। तो उधर ही क्या होता है पता है, समस्या पैदा होता है। तो परमेश्वर बता रहे कि अगर तुम्हारे जीवन में तलाक ही नहीं होना चाहिए समझो, तो तुम्हारे अंदर क्या रहना चाहिए पता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, अपना जीवन को बिताना चाहिए। ना ये इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहिए, ना ये इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहिए। इसका हक ये पूरा करना चाहिए और उसका हक, मतलब पति का हक पत्नी पूरा करना चाहिए और पत्नी का हक पति पूरा करना चाहिए। दोनों लेवल में चलते रहेगा समझो, दोनों एक समान चलते रहेगा समझो, तो समस्या रहेगा, समस्या जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग देख सकते कि आज तलाक हो रहा है, बोलते क्यों हो रहा है, बोलते दोनों में क्या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों में बिल्कुल भी समझौता नहीं है। दोनों भी क्या करते रहते, छोटा छोटा विषय को लेकर क्या करते, झगड़ा, है ना। बाजू वाले ने नया साड़ी लेकर आया समझो 2000 का, तो उसका साड़ी की वजह से इसके घर में क्या होता है, उसके घर में क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। मतलब ये देखो बाजू वाले ने 2000 का साड़ी लाया, है ना, तू मेरे से प्यार नहीं करता इसलिए तूने क्या नहीं किया, हाँ बोलो साड़ी कैसे, चालो धीरे धीरे झगड़ा। अरे तेरे गया मैंने लाया था, गया त्योहार में लाया था, अभी तो लाया था, बोलता है तो क्या हुआ, साड़ी पुराना हो गया और मैंने फेंक भी दिया तो उसके लिए क्या करते हैं, झगड़ा, है ना। बाजू वाला सोने का चेन लाया, तो अब तक रिंग भी नहीं लाया मेरे लिए, है ना। इसके लिए क्या होता है, झगड़ा। ऐसा रहना चाहिए, दोनों भी अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, दोनों भी अंडरस्टैंडिंग में रहना चाहिए। लेकिन आज देख सकते हैं कि बहुत से लोग छोटी छोटी बातों को लेकर क्या कर रहे हैं पता है, तलाक
दे। इसके लिए यीशु मसीह ने सोल्यूशन क्या दिया पता है? तुमको अगर तलाक देना है, समझो एक ही रीज़न होना चाहिए, व्यभिचार। व्यभिचार है तो तुम तलाक दे सकते हो, लेकिन उसको छोड़कर तुम कोई भी रीज़न तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी है तो क्या करना चाहिए? एक दूसरे का हक पूरा करना है। उसको क्या डिमांड है, उसको डिमांड क्या कर, तो पूरा करना चाहिए। पति का डिमांड क्या है, पत्नी ने क्या करना चाहिए, पूरा करना है। दोनों एक दूसरे को समझेंगे, समस्या रहेगा, समस्या ही नहीं रहेगा। इसके लिए परमेश्वर बता रहे कि तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दोनों भी क्या करना चाहिए, एक दूसरे का हक पूरा करना चाहिए। लेकिन दुनिया में हम देखेंगे, समझो तलाक लेने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए करके पूछते हैं, है ना? तलाक लेने के लिए क्या करना चाहिए करके। इसके लिए कुछ लोगों ने क्या किया पता है? यीशु मसीह के पास आए। क्या किए? कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए। उन लोगों ने क्या पूछा? देखो मत्ती का हम देखेंगे 19वां अध्याय, मत्ती का 19वां अध्याय 3 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, पूरा मैटर को हम देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपने पत्नी को त्यागना उचित है ना? मतलब क्या पूछ रहे हैं लोग? क्या हर एक कारण से? हर एक यानी कि कारण कुछ भी हो सकता है। कारण क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अभी ये लोग क्या पूछ रहे हैं यीशु मसीह से? तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर पूछने लगे, क्या हर एक के कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है क्या? तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। मतलब यीशु मसीह बता रहे कि शुरुआत का बता रहे हैं। अभी ये लोग क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे, सवाल कर रहे, क्या हर एक कारण से क्या करना चाहिए, तलाक देना चाहिए। तो यीशु मसीह बता रहे कि विवाह क्यों है, विवाह किसने बनाया है, विवाह किस लिए किया गया। तो यीशु मसीह बताते हैं कि, है ना, क्या लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, मतलब स्त्री पुरुष को किसने बनाया? परमेश्वर ने क्या किया? बनाया। परमेश्वर ने कैसे बनाया? नर और नारी। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि शुरुआत में आदम को बनाया और उसके बाद क्या किया, हव्वा को भी बनाया। दोनों को बनाने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या था? ये दोनों का मकसद, परमेश्वर ये दोनों को बनाने का मकसद क्या था? कि ये लोग फैमिली में साथ में रहकर जीवन बिताना चाहिए। परमेश्वर ने स्टार्टिंग में स्त्री और पुरुष को क्यों बनाया था पता? ये लोग अलग होने के लिए नहीं, ये लोग झगड़ा बिगड़ा करने के लिए नहीं, है ना, ये लोग बुरा काम करने के लिए नहीं, लेकिन इनको इसलिए बनाया था कि दोनों साथ में रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? साथ में। कितना साथ में रहना चाहिए, है ना? नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर, मतलब पति पत्नी क्या करते हैं शादी होने के बाद? अपने माता पिता से क्या हो जाते हैं? अलग। जैसे कि स्त्री है, समझो शादी होने के बाद क्या करती है? अपने माता को, अपने पिता को क्या कर देती है? छोड़ देती है। फिर किसके साथ रहती है? पति के साथ ही रहती है। फिर उसके पति, शादी होने के बाद फिर पति ही क्या है? उसका सब कुछ है। वही माँ है, वही बाप है, वही भाई है, वही बहन है, वही क्या है? सब कुछ है। अभी शादी होने के बाद पत्नी को, स्त्री को किसका बात सुनना पड़ता है? पति का बात सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? दोनों को एक जोड़ी बनाया। दोनों क्या किया है? जोड़ी बनाया। जोड़ी क्यों बनाया है? दोनों कुछ दिन बाद छोड़ने के लिए नहीं, दोनों कुछ दिन बाद अलग होने के लिए नहीं, क्योंकि बाकी जो रिश्ता हो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, है ना। बच्चों का माता पिता का जो रिलेशन है, समझो कब तक रहता है ना? शादी होने के बाद ये अपनी पत्नी के पास गया और ये लड़की अपने पति के पास, माँ बाप क्या हो जाते हैं? ये दोनों साथ में रहते हैं, मतलब डिवाइड हो गए कुछ दिन बाद। फिर भाई बहन रहेंगे, समझो भाई बहन भी कैसे साथ में रहते हैं हमेशा? नहीं, ये अपने पति के पास गया, ये अपनी पत्नी के पास गया, मतलब जितने भी सर रिलेशन है क्या रहते हैं? अलग होना पड़ता है उनको। भले वो रिलेशन बना के रख सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ता है? अलग होना ही पड़ता है। लेकिन किसको साथ में रहना पड़ता है? पति पत्नी। मान लो समझो इस घर में, समझो सब है, समझो माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, भाई है, बहन है, सब है, समझो, है ना। तो इस घर में कौन रह सकता है? खाली पति पत्नी ही रह सकता है। भाई बहन है तो उनके आना चाहिए, अलग अलग हो जाना चाहिए, है ना। दूसरा और भी तो क्या आना चाहिए? अलग अलग हो जाना चाहिए। पति पत्नी अलग अलग हो सकता है? वो लोग नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को बनाया किस लिए? दोनों साथ में रहना चाहिए, और परमेश्वर की योजना है उसके अनुसार क्या करना चाहिए? वो लोग जीना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह बता रहे कि, है ना, इस कारण हर एक मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो गए। अब वे दो नहीं परंतु एक है। मतलब पति पत्नी कैसे रहते? दोनों
वो दो नहीं है, अभी कितना है? वो एक ही है अभी, उनको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उनको क्या नहीं है? डिवाइड करने की ज़रूरत है। मतलब यीशु मसीह बता रहे कि शादी क्यों है ना, विवाह क्यों है, पति पत्नी का रिश्ता क्यों है। परमेश्वर यीशु मसीह बता रहे कि है ना, शुरुआत में परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि नर और नारी को दोनों क्या रहना चाहिए? साथ में रहना चाहिए और एक तन बने रहना चाहिए। जब एक तन रहेंगे समझो, तो क्या हमको तोड़ना चाहिए? नहीं। इसलिए क्या बोल रहा है? अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मतलब जिस रिश्ते को परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग करना चाहिए? मनुष्य अलग करना चाहिए। परमेश्वर ने जोड़ा है, पति पत्नी किसने जोड़ा है? परमेश्वर ने क्या किया है? जोड़ा है। तो जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसको अलग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इसके लिए कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तुम लोग क्या नहीं करना चाहिए? अलग नहीं करना चाहिए, दोनों को छोड़ना नहीं चाहिए। भले व्यभिचार तुम क्या कर सकते हो? तलाक दे सकते हो, क्योंकि उसने क्या किया? अपने पति को धोखा दिया या फिर इसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, तो दोनों व्यभिचार करें तो क्या होगा? बीमारी फैलेगा। तो इसके लिए क्या नहीं करना चाहिए? अगर व्यभिचार कर दो तो तलाक दे सकते हो, लेकिन व्यभिचार नहीं रहेगा तो तुम तलाक नहीं दे सकते। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि है ना, अब अतः वे दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना कर। तब उन लोगों ने क्या बोला? देखो, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दो। मूसा ने क्या ठहराया था? तुम्हारा नहीं जम रहा है समय तो क्या करो? त्याग पत्र दे, क्या कर दो? छोड़ दो। तो मूसा ने ऐसा क्यों बोला था वहाँ पर? है ना, इसलिए बोला था कि है ना, उसने कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आराम से ऐसा नहीं था। मतलब तलाक देने क्यों बोल रहा? तुम्हारी कठोरता के कारण, है ना। इंसान के जीवन में कठोरता आ गया समझो तो वो जोड़ी बना रहेगा, है ना। कठोरता, या तो पत्नी कठोरता कर दी या तो फिर पति कठोर, इतना कठोरता रहता है कि दोनों को देख के ऐसा लगता है तुम छोड़ दो वही बेटर, ऐसा लगता है ना। बहुत सारे रिलेशन देखो ऐसे रहते हैं कि पब्लिक आके खुद बोल दे रहे तलाक दे दे उसको। क्यों? बहुत से पति लोग इतना कठोर रहते हैं कि अपनी पत्नी क्या करते? दारू पी के आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, इतना बुरी हालत कर देंगे कि आप बाजू वाला पड़ोसी क्या बोलेगा? अरे तू इतना क्यों मार खाती है, इतना क्यों उसको झेल दे, अच्छा क्या कर तू छोड़ दो, है ना। इस तरह पत्नी भी उल्टा पुल्टा रहेगी, तेरा पत्नी ऐसी है वैसी, तो क्या कर उसको छोड़ दे। क्यों? कठोरता के कारण। इसके लिए हमारे जीवन से क्या निकालना है? कठोरता निकालना है। क्या निकालना है? कठोरता निकालना है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है कि मूसा ने तुम्हारे कठोरता के कारण ऐसा बोला है, लेकिन आरंभ से ऐसा परमेश्वर ने आरंभ में ऐसा नहीं बना है कि तुम शादी कर लो, बाद में जब तुमको मना है तलाक दे दो, ऐसा परमेश्वर ने नियम नहीं रखा। तो तुम्हारे कठोरता के कारण क्या हुआ? वो कानून आया है। लेकिन परमेश्वर क्या बता रहा है? जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य नहीं तोड़ना चाहिए, ना। इसलिए और आगे हम देखेंगे क्या लिखा है ऊपर, है ना। और मैं तुमसे कहता हूँ, 8 वचन से, उसने कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आराम से ऐसा नहीं। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। मतलब क्या बता रहा है? समझो तुमने व्यभिचार के बिना समझो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, समझो, है ना। तुम्हारी पत्नी को तुमने तलाक दे दिया। अभी समझो ये पत्नी जाके किसी दूसरे से शादी करेगी, समझो वो क्या है? दोनों का शादी नहीं हो, वो क्या है? व्यभिचार है। और ये भी अपनी पत्नी को तलाक देकर किसी और से शादी करेगा, समझो उसको भी क्या बोल रहा है? व्यभिचार। वही हो गया ना, पति पत्नी दोनों एक संग है, अगर दूसरे से संबंध बना दो क्या जाता है? व्यभिचार। इसको तलाक देकर तुम दूसरे शादी भी करेगा तो क्या हो जाएगा, है ना। अगर मान लो मैंने अपनी पत्नी को छोड़ किसी और शादी कर लिया, समझ मैं क्या कर रहा हूँ? वो शादी के काउंटिंग में नहीं आएगा, बाद में वो किसी काउंटिंग में आएगा? व्यभिचार काउंटिंग में आएगा। और मान लो मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, पहली बीवी को छोड़ दिया, दूसरे शादी कर लिया, उससे मैं क्या कर रहा हूँ? संसार बिता रहा। तो परमेश्वर किसको गिनती कर रहा है? व्यभिचार के काउंटिंग में कर रहा है। मतलब परमेश्वर ये बताना चाहता है कि तुम दोनों छोड़ नहीं सकते, एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते? छोड़ नहीं सकते। एक ही बार शादी करना चाहिए, एक ही परिवार क्या करना चाहिए? साथ में लेकर रहना चाहिए। तो शादी के लिए तुम क्या करना है? सोच समझ के करना चाहिए, है ना। हम लोग देखो शादी कर ऐसी शादी कर लेते हैं, हम लोग समझो लड़का देखने जाते हैं, लड़की देखने, तो क्या करते हैं? पूरा कुंडली बाहर निकालते, है ना। कितना लड़का कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, कितना पढ़ाई किया है, कितना कमाता है, सब क्या करते हैं हम लोग
देखते, लेकिन एक ही देखते नहीं, क्या वो भक्ति में है क्या नहीं। क्या करते नहीं हम लोग, बहुत से लोग रिश्ता देखने आते, क्या देखते खाली, हाँ चलो लड़का जो है पढ़ा लिखा है ना, हाँ चलो लड़का पैसा कमाता है, हाँ चलो उनके पास खुद का घर है, बस इतना देख के क्या कर लेते, शादी। लेकिन कभी ये नहीं पूछें कि अरे वो लड़का वो चर्च में जाता है क्या नहीं, बाइबल पढ़ता है क्या नहीं, प्रार्थना में आता है क्या नहीं, है ना, वचन सीखता है क्या नहीं, ये सब नहीं पूछते। इसके लिए फंस जाते, इसके लिए क्या हो जाते हैं, फंस जाते। बाद में उनका जीवन में क्या जाता है, मुसीबत। बहुत से लोग बोलते हैं तेरा पैसा दे के मैं फंस गया क्या बोलते हैं लास्ट में, तेरा पैसा देख के, तेरा घर देख के क्या हो गया, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। तो परमेश्वर क्या बता रहा है, शादी करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, उसका कैरेक्टर देखना चाहिए, उसका गुण देखना चाहिए, प्रभु में है क्या नहीं, वचन सीखता है क्या नहीं, प्रभु काम करता है क्या नहीं, ये सब क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। देखने के बाद ही क्या करना चाहिए, शादी करना चाहिए। हम लोग धन दौलत देखकर, वो अच्छा दिख रहा है करके देखकर शादी कर लेते, बाद में क्या जाता है, हम लोग फंस जाते हैं और अपने घमंड के कारण, कठोरता के कारण क्या हो जाता है, हम लोग अपने ही नाश करके लेते। लेकिन परमेश्वर वचन बता रहा है कि इन सबसे क्या करो, तुम पहले से बचे रहो, है ना। शादी करने से पहले 10 बार सोच के शादी करो, और शादी करने के बाद तलाक बिल्कुल भी नहीं देना। अगर तुमको तलाक देना तो व्यभिचार को छोड़ के तुम दूसरे विषय को तलाक नहीं दे सकते। फिर तलाक करने के बाद फिर दूसरा शादी भी नहीं कर सकते फिर, है ना। पत्नी का गलती था, चलो हो गया, है ना, फिर चलो उसको तलाक के दे के दूसरा शादी करे तो भी नहीं चलेगा, है ना। इसके लिए वचन में क्या लिखा है, देखो एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, 7:10 उसका, पहला कुरिन्थी 7:10। ओके, यहाँ पर लिखा, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। दोनों क्या नहीं करना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग हो गया तो, है ना, अलग हो गया तो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे, है ना, या अपने पति से फिर से मेल कर दे, है ना। मतलब समझो मेरा शादी हो गया, मैंने पत्नी को छोड़ दिया, तो ये पत्नी को छोड़ने के बाद मैं दूसरा शादी नहीं कर सकता। क्या करना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। नहीं फिर मेरे को पत्नी चाहिए बोलेगा, समझो, फिर जिसको तूने छोड़ दे तो क्या करना चाहिए, जिसको तूने छोड़ दे क्या करना चाहिए, उसके पास ही बातचीत कर क्या करना चाहिए, सोल्यूशन कर लेना चाहिए। लेकिन शादी टूटने के बाद तुम दूसरा शादी भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा शादी कर लिया तो समझो उसमें कौन सी किस में गिनती हो जाएगा, वो व्यभिचार की गिनती में आ जाएगा, है ना। इसके लिए परमेश्वर देखो बहुत ही अच्छा रूल दे रहा है। क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा रूल दे रहा है। इसके लिए हम मसीह लोग जो है ना, इसमें बहुत जागरूक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे नहीं दुनियादारी की तरह नहीं, है ना, पसंद आया तो करेंगे, नहीं तो नहीं आया तो नहीं करेंगे, है ना, 1 साल करेंगे, 1 महीना करेंगे, बाद में क्या करेंगे, तलाक छोड़ देंगे, ऐसा नहीं चलता। आपको पूरा परमेश्वर कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने शादी क्यों करने बोला है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी पर क्या होना चाहिए, अनेक सारे लोग आना चाहिए। जैसे आदम हव्वा का परमेश्वर ने क्या किया, उनका विवाह किया, और क्या किया दिया, फूलो फलो सारी पृथ्वी पर भर जाओ, और सारे मनुष्य क्या करना चाहिए, मेरे लिए जीना चाहिए। मतलब शादी क्यों करना चाहिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करना। परमेश्वर की योजना क्या है, इस धरती पे परमेश्वर के बच्चे धरती पर आना चाहिए। तो वो कैसे आना चाहिए, सही तरीके से आना चाहिए। तो सही तरीके से कैसे आ सकते हैं, शादी करके। देखो बहुत से बच्चे लोग जो शादीशुदा के द्वारा जो बच्चे पैदा हो तो उसको क्या बोलते हैं, जायज़ है। जो बिना शादी के बच्चा पैदा हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, नाजायज़ बोलते। क्यों, ये लोग रूल के हिसाब से क्या नहीं किया, रूल के हिसाब से क्या नहीं किया, बच्चे जन्म नहीं दे। तो कौन से काउंटिंग में आते हैं वो लोग, भले वो लोग प्यार करते रहेंगे वहाँ पर दुनिया की नज़रों में, लेकिन ऐसे बिना शादी के बच्चे पैदा कर देंगे तो नाजायज़ औलाद कहलाए, क्योंकि रूल के हिसाब से उनका नहीं हुआ। तो परमेश्वर की योजना क्या है कि तुम्हारे बच्चे जायज़ कहलाना चाहिए, मतलब वो लोग अंगीकार होने वाले बच्चे होना। तो क्या करना चाहिए, शादी करना चाहिए। शादी करके बच्चे जन्म लेना चाहिए, और बच्चों क्या करना चाहिए, प्रभु में आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह खुद भी प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह परमेश्वर की महिमा करना करके इस तरह परमेश्वर ने शादी का बंधन को रखा है। लेकिन इधर आके हाँ अच्छा लगा तो साथ में रहेंगे, बुरा लग गया तो उसके लिए नहीं, ये शादी का रिश्ता है ना। इसके लिए शादी का रिश्ता 10 बार सोच के करना चाहिए, है ना। अभी प्रॉब्लम्स रहेगा तो क्या करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन ये कि एक ही झेलो। उसका ऑप्शन क्या है, झेलो। देखो कुछ समझदार लोग होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं पता है, समझदार लोग होते हैं, है ना। अगर उनको बोले समझा रहे तेरे पत्नी को तो इतना झेल रहा क्यों है, या फिर पत्नी को बोलते तो इतनी इसको झेल रही क्यों है ना, तो वो लोग कितना अच्छा जवाब देते पता है।
बहुत अच्छा जवाब देते हैं लोग। बोलते हैं अरे कितना दिन, और 10 साल 20 साल, उसके बाद क्या रहेगा ये मेरे साथ। बहुत सिंपल सा आंसर दे देते, ऐसा है ना। बहुत से लोग बोलते हैं तेरा पत्नी तेरा पसंद नहीं, तेरा ऐसा नहीं, झगड़ा बिगड़ा होते रहता है, क्या तुम दोनों अलग हो जाओ ना। तो वो लोग क्या जवाब देते पता है, जो दिमाग को उतारे, बोलता है कितना साल उसके साथ रहेगा, आधी ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी है अभी, है ना। शादी होगी कितना ज़िंदगी ख़त्म हो गया है, आधी ज़िंदगी, और 10 साल 20 साल जेल लेगी, और क्या इतना दिन जेल लेता, और 10 साल 20 साल जेल में क्या है, उसके बाद तो मैं परमेश्वर के पास ही। बहुत सिंपल सा आंसर दे देते हैं उन लोग। सच में उन लोगों का जवाब सुनिए तो क्या लगता है, बहुत वंडर लगता है ना। वो लोग बोलते थे वो शादी हो गया मेरा 20 साल में या 25 साल में हो गया, है ना। अभी आधी ज़िंदगी क्या हो गया है ना, अभी की क्या अमर थोड़ी रहेंगे हम लोग, है ना। 20-25 साल में शादी हो गई, आदमी का एवरेज कितना है, 60-70, और वो भी गारंटी नहीं है ना, वो भी गारंटी। तो वो लोग क्या करते, चलो मेरा ज़िंदगी तो नाश हो गया, है ना, बेकार पति मिल गया, फिर बेकार पत्नी मिल गया, तो वो लोग क्या सोचते, अपने टारगेट को सोचते, है ना। चलो अभी मेरा शादी हो गया, चलो अभी तो मैं 10 साल 5 साल जो भी हो गया, अभी मेरा 20-25 साल हो गया, अभी मेरा बच्चा कितना जीवन है, 10 साल 20 साल 30 साल मेरा जीवन, बाद में मैं खुद ही क्या हो जाएगी, मर जाएगी, वो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तब तक क्या करेंगे, जो भी है झेलते जाएंगे, करके झेल लेते वो लोग। परमेश्वर ने बोला है कि तुम तलाक नहीं देना चाहिए, तुमको तलाक नहीं, तो लोग क्या करें, चलो ऐसे दिन ढकेलते जाते, है ना। समझदार लोग इस तरह दिन काट के निकाल लेते, और परमेश्वर चाल उन लोग अगर अंडरस्टैंडिंग आ गया तो उन लोगों को जीवन भी चेंज हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग क्या रहता है, उतावला रहता है, क्या रहता है, ये मेरा पति अभी बदलना चाहिए, कैसे बदलेगा, है ना, नहीं बदलेगा वो, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। चलो अभी वो तो गया काम से, हो गया, अभी वो हम दोनों का जम था, तो क्या करो, बच्चे के लिए जियो, है ना। बहुत से लोग इस तरह बोलते हैं, यार पति तो बेकार निकला, बच्चे तो है, बच्चे के लिए जीती हूँ मैं। इस तरह लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, चलो पति तो मेरा बात सुनता नहीं है, फिर पति मेरा अच्छा नहीं मिला होता तो बेकार पति मिला, तो पति सब कुछ थोड़ी है, मेरा फैमिली में बच्चे भी है, तो क्या करूँगी, बच्चों के लिए जीऊँगी मैं, बच्चों के लिए क्या करूँगी मैं, थोड़ा आगे तकलीफ उठा लूँगी, बाकी तो परमेश्वर है ही है, क्योंकि परमेश्वर मेरे विश्वास को देख रहा है, मेरा भक्ति को देख रहा है, मेरा अच्छाई को देख रहा है, मैं उसकी आधीनता में, उसकी वजह से मैंने तलाक भी नहीं दिया। तो परमेश्वर क्या करता है ऐसे लोग को, जितना वो दुख यहाँ पर सहा ना, उससे डबल सुख किधर देगा, परमेश्वर उसको स्वर्ग में देगा। तो परमेश्वर इस तरह सोल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, दे रहा है। तो इसीलिए तलाक के विषय में बाइबल हमें ये बताता है कि हमें तलाक नहीं देना चाहिए। अगर तलाक दे भी दिया समझो, तो बिना शादी किए रहना चाहिए, दूसरा पत्नी नहीं करना चाहिए। दूसरा पत्नी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, व्यभिचार के काउंटिंग में आ जाएगा। तो इस तरह हमको मुसीबत में नहीं फंसना है, समझो, है ना, मुसीबत में नहीं फंसना। तो क्या करना चाहिए अपने लाइफ को, पति अपना पति का हक पूरा करे, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करेगी, ये पत्नी अपने पति की आधीनता में रहेगी, और पति भी उससे क्या करेगा, प्रेम करते रहेगा। इस नियम को लेके चलो, तुमको तुम्हारे जीवन तलाक होएगा ही नहीं, तुम्हारे जीवन तलाक होएगा ही नहीं। तो इसके लिए इन सारी बातों को लेकर चलो, इन सारी बातों को लेके चलेंगे तो हमारा लाइफ जो शादी का जीवन है वो कैसा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। हम संसार को नहीं देखना चाहिए, संसार की तरह हमको नहीं चलना चाहिए। ओके, तो अपने विषय को समाप्त करता हूँ। हमारे बीच में प्रतिभा सिस्टर है, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे।